बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया का अमीर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन कंट्री है। और इसका जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 41,250 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। और इसकी कुल आबादी जो है 9.1 मिलियन है। और ये सारा जितना भी ये मुल्क है ये सारा पहाड़ी इलाका है। इसका कैपिटल बर्न है और ये जीडीपी के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये 20वें नंबर पे आता है, लेकिन फ़ी कस आमदनी के लिहाज से जो है ये पहले नंबर पे है। फ़ी कस आमदनी इसकी $1,26,000 है। ओवरऑल इसकी जीडीपी 1.15 ट्रिलियन डॉलर है। इस मुल्क के पास ना ही तेल है, ना ही गैस है, ना ही कोई बंदरगाह है। उसके बावजूद ये इतना स्ट्रांग मुल्क है कि हर बंदा खुशहाल है। इसकी तरक्की का राज पता है क्या? कि ये अमन पसंद मुल्क है, ये गैर जानबदार मुल्क है, कानून की बालादस्ती है, आला तालीमी निज़ाम है और आला मयार की प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती हैं। पहली सदी कबल मसीह जो है वो मुख्तलिफ़ कबाइल यहाँ पे आबाद थे। उसके बाद रोमन्स ने इस इलाके को फ़तह किया, फिर बाद में रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उसी दौर में ये सारी रोड्स बनी, शहर बने और जितने भी तजारती मराकज़ हैं वो इसी दौर में बने, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। पहली और दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ पूरा यूरोप तबाही का शिकार था, वहाँ स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रलिटी की वजह से महफूज रहा। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रिसेंट जैसी तंजीमों के ऑफिस जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर खुले। और आज उसकी एक एग्जांपल जो है वो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तौर पे जो है वो सामने आए हैं। आज जो है अमेरिका और ईरान के जो अमन के मुज़ाकरात हैं वो जनेवा के अंदर मुनक़्क़द हुए। ये सारा बताने का मकसद ये है कि स्विट्ज़रलैंड ने भी पॉलिसीज़ बनाई हैं और इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हुआ है। तो हम जब ज़ाहिर है किसी भी इस तरह के मुल्क में जाते हैं जो तरक्की याफ्ता हो, वहाँ के लोग खुशहाल हों, तो हमें ज़ाहिर है फिर हम कंपैरिजन करते हैं अपने मुल्क के साथ। फिर हमें दुख होता है जब अपने मुल्क में हमें कुछ नहीं हमारे मुल्क में होता। मतलब मुल्क तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, आवाम को सहूलतें नहीं मुयस्सर। इसी तरह जो आवाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आवाम नहीं पूरी कर रही। तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिनसे जंगों और लड़ाई झगड़े इंतशार से जो है वो हमें निजात मिले। ज़ाहिर है जब अमन होगा, सुकून होगा तो ज़ाहिर है बजट जो है वो अवाम के ऊपर खर्च होगा और अवाम जो है उसको सहूलतें मिलेंगी और अवाम और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को सब कुछ दिया है। हमारे मुल्क में जो है वो इतना कुछ है कि हम अगर वहाँ पे भी जो है तवज्जो दें तो टूरिस्ट के हवाले से हमारा मुल्क जैसे नीलम है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत है। क्योंकि मैं इसके साथ जब कंपैरिजन करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि इलाका हमारा भी इसी तरह का ही है। अगर केयर की जाए, अगर जंगलात को ना काटा जाए, अगर सड़कें बनाई जाएँ, अगर डिसिप्लिन हो, कानून हो, सिक्योरिटी हो, तो वो बहुत कुछ जो है हमारे इलाका इससे कम नहीं है। तो बस दुख होता है जब इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में ना होने की वजह से टूरिस्ट भी नहीं आता, इंटरनेशनल लेवल पे लोग वहाँ पे नहीं जाते। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन नसीब करे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। इंतशार आवाम को भी चाहिए कि इंतशार और लड़ाई झगड़े और रोज़ आए रोज़ एहतजाज और इस तरह की चीज़ों में तोड़ फोड़ से आवाम का मुल्क का नुकसान होता है। तो पुरसुकून रह के आवाम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो निभानी चाहिए।